यादव आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया है, आज यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सभी का बहुत बड़ा डाउट है। यूपी बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका बीएससी नर्सिंग टेस्ट कराया जाता है यूपी में, उस पर बात करेंगे। बहुत सारे डाउट है वो आज क्लियर किए जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ लाइन है वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे अपनी बात को रखेंगे। ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। ये लाइनें आप सभी ने सुनी होगी। तो चलिए हम अपने बात करते पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएससी नर्सिंग एक एग्जाम हमारे यूपी में होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। और ये टेस्ट जो है उसे CNET के नाम से जाना जाता है। कई बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये CNET क्या है। तो CNET कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टेस्ट कराया जाता है जो बीएससी नर्सिंग के लिए। और इस टेस्ट में यूपी के जितने भी आपके कॉलेज है, चाहे आपके प्राइवेट कॉलेज हो चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये सभी कॉलेज यहाँ एड है। ठीक है। यूपी में आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप महीनों में लाखों के हिसाब से कमा भी सकते हैं। आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब यदि आपको मिल जाती है तो आप लाखों के हिसाब से कमा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे कंफ्यूज आपके हैं इससे संबंधित, वो भी आज यहाँ पर डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहली बात है कि हमारी कि इसका एग्जाम किस महीने में होगा। यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो किस महीने में होगा। इसका न्यू पेपर पैटर्न क्या है। 2024 और 25 में आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। न्यू सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि जो सिलेबस कम कर दिया गया है क्या उससे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो इस पर भी मैं बात करेंगे। साथ ही साथ बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी है, कौन सी बुक से आप तैयारी करें जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इसका। तो देखो पेपर पैटर्न में 2024-25 की बात की जाए तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जीके और आपसे इंग्लिश, इतनी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस एग्जाम को क्या केवल गर्ल्स दे सकती है, बॉयज दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो CNET का जो एग्जाम होता है इसे आप गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही लोग दे सकते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग जैसा एग्जाम जो होता है उसे केवल गर्ल्स दे पाती है। तो इसलिए बच्चों का डाउट रहता है कि मैम इसे केवल गर्ल्स दे सकती है। तो गर्ल्स नहीं, केवल दोनों ही दे सकते हैं, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, दोनों ही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। दे कौन सकता है, तो यदि आपने 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप इस एग्जाम को आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम वो पेपर पैटर्न क्या है। तो फिजिक्स के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40, जीके के 20 और इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल हमारे क्वेश्चन जो यहाँ पर हो जाते हैं वो 200 क्वेश्चन। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई भी नंबर आपका नहीं घटेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसका पेपर किस भाषा में आता है। तो पेपर या जो पिछली साल की बात की जाए 2023 के अनुसार तो इसका पेपर जो है वो ओनली इंग्लिश भाषा में आता है। लेकिन यदि आप लोग जो यूपी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले हैं, वो लगातार कोशिश करें इस बात के लिए। ट्विटर पे ट्वीट किए जाए, फेसबुक पे किए जाए, मतलब जहां भी आप कर सकते हो उनकी ऑफिस में जाके बात करें सभी बच्चे। तो हो सकता है कि ये पेपर आपका हिंदी भाषा में भी आ जाए, वो होना चाहिए। जब नीट जैसे एग्जाम 11 भाषाओं में हो सकते हैं तो ये यूपी बीएससी नर्सिंग का एक एग्जाम हिंदी भाषा में क्यों नहीं हो सकता है। बीएससी नर्सिंग एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होना चाहिए। इस बात पर आप सभी लोग जरूर मुद्दा उठाइएगा और हम भी आपके साथ हैं। ठीक है। आपको पता है कि RUHS बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, राजस्थान का।
तो ये भी पेपर आपका दोनों भाषाओं में आना चाहिए। नीट जैसे जब पेपर सभी भाषाओं में आ सकते हैं तो ये भी पेपर आना चाहिए, ठीक है, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा फायदा हो। दूसरी बात, यदि ये पेपर हिंदी भाषा में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन ये पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो केवल इंग्लिश में ही आता है। पेपर ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत अच्छा पेपर दिया जाता है, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड थोड़ा रख देते ही है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जीके, इंग्लिश ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। आप यदि अपने आप को 6 से लेके 7 महीने दे देते हुए अच्छी तरीके से तैयारी करने में, तो आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेपर पैटर्न पता चल गया, एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम जो आपका होगा जाके वो मई लास्ट या जून के शुरुआत में, मई लास्ट में होगा या जून की शुरुआत में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि पिछली ईयर भी जून में हुआ था आपका। इसके फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक क्या है, सिलेबस क्या पढ़ना है मुझे। तो देखो, सिलेबस का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न एकदम ये चल रहा है, डाउट है बच्चों का कि सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस में पढ़ना क्या मुझे, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप तैयारी भी नहीं कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री पेपर पैटर्न तो ये आपका हो गया। सिलेबस में आपको देखो 11th भी यहाँ पढ़ना है और 12th भी आपको पढ़ना है। 11 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है, तो वो आपको 12th क्लास पर देना है। 12th क्लास से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम के देखा जाए 2023 के एग्जाम को मैंने पेपर क्वेश्चन भी कराए हुए, मेरे पास क्वेश्चन है, हम आपको करा भी देंगे बायोलॉजी के। यहाँ पर 12th क्लास से जो पेपर आया था वो लगभग 70% पेपर आया था। तो आप 12th क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, तब भी आपका कहीं ना कहीं एग्जाम निकल जाएगा और अच्छी खासी आपको गवर्नमेंट सीट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि केवल 12th पर ही ध्यान देना है। आपको अभी आपके पास टाइम है, 6-7 महीने का टाइम है, तब तक आप 11th क्लास को भी क्लियर कर लीजिएगा। अब बात आती है कि क्या मुझे जो कोर्स कम कर दिया गया है एनटीए के द्वारा, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कराती है, उसके द्वारा कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है। जैसे बायोलॉजी की बात कर ली जाए तो बायोलॉजी में आपका जो 11th क्लास, वो 12th क्लास की बायोलॉजी है, उसमें 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। उसमें केवल आपके पहले 16 चैप्टर थे, उसमें से आपके 13 चैप्टर रह गए इस टाइम। 3 चैप्टर आपके हटा दिए गए, जैसे एक जीवों में जनन, खाद्य उत्पादन में कार्यनीति, और एक आपका लास्ट चैप्टर था 16 पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू। ये 3 चैप्टर आपको हटा दिए गए। लेकिन ये एनडीए तो नीट में तो हो जाएगा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इन 3 चैप्टरों को छोड़ सकते हैं, बट हमारे हिसाब से यूपी वाले बच्चे इन चैप्टरों को मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यूपी वाले जो पेपर कराने वाले हैं वो थोड़ा कम जागरूक है, वो सोचेंगे भी नहीं, हो सकता है कि पर्यावरण के मुद्दे से रख दे वो क्वेश्चन। तो आप हमारे हिसाब से जो भी चैप्टर आपके कम कर दिए गए उनको न छोड़े, ज्यादा नहीं है, 3 या 2 चैप्टर है, 3 इसके हैं और 3 ही 11th क्लास के हैं। इन सभी चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी ये नहीं लगेगा कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था इसलिए मेरा सिलेक्शन यहाँ रुक गया है। आप सभी चैप्टर पढ़ के जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से 11th क्लास में देखा जाए तो इसमें भी 22 चैप्टर थे, 22 में से 19 आपके रह गए हैं। तो जो चैप्टर आपके हटा दिए हैं उनको भी आप न छोड़े। नीट की तैयारी, बीएससी नर्सिंग की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये 22 चैप्टर पूरे पढ़ के जाएंगे। इसी प्रकार से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको 11th और 12th दोनों क्लास को आपको देख के ही जाना है। दोनों क्लास के चैप्टर, जो भी चैप्टर है आपके प्रेजेंट टाइम पर, वो सभी चैप्टर आप पढ़ के जाइए। अब किससे पढ़ने चाहिए मुझे? एनसीईआरटी पढ़े या कोई अदर बुक पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक यदि आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर 11th और 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का वो पूरा पढ़ के जाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी है। तो बेस्ट बुक आपके लिए एक बुक है जो हम भी फॉलो करती हूँ बायोलॉजी के लिए। जब हम 11th या 12th आपको जो भी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ यूट्यूब चैनल पर, शाम को डेली 4:20 पर आपकी क्लास इस टाइम चल रही है बायोलॉजी की। उसमें कई सारे चैप्टर में कंप्लीट करा चुकी हूँ। 12th क्लास में 1 या 2 चैप्टर आपके बचे होंगे, मैंने सभी चैप्टर करा दिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। तो उसमें से यदि आप ये बुक फॉलो करते हैं, फिंगर टिप्स नाम से एक बुक आती है, यदि आप इस बुक को
फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। इस बुक से पढ़ लीजिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बुक आती है फिंगर टिप्स में, तो आप इनको खरीद लीजिए और आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स भी बता दी मैंने, सिलेबस आपको बता दिया। 11th और 12th आपको दोनों ही पढ़ने, एक भी आपको छोड़ने नहीं है। कहां से पेपर रख दिया जाए किसी को नहीं पता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना आपको, तो आप 12th क्लास में दे सकते हो। लेकिन आपको अभी यदि आपके पास टाइम है तो आप 11th और 12th दोनों ही पढ़ के जाएगा। पेपर पैटर्न क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम कब होगा, तो मई या जून महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको दी है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पर लेके आएंगे कि कितनी कट ऑफ जाती है यूपी में, यूपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को। यदि आपको केजीएमयू जैसे एग्जाम वो कॉलेज लेने हैं, यूपी यूएस लेना है SFI से, या MLN लेना है, राम मनोहर लोहिया आपको लेना है, जो भी कॉलेज जहां से भी आप करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उसकी कट ऑफ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।